हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। तो आज हम करते हैं मस्त तड़कता भड़कता अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है भाई, 2/3 मल्टीप्लाई 4। हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन 4 करे थे, उसमें हमसे क्या डिमांड किया था भाई, पहले मल्टीप्लाई करना है, सेकंड हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में लाना है, थर्ड हमें क्या करना है जी, हमें इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में ले आना है, ठीक है। तो एक एक करके काम करते हैं हम। पहले हमें इन्हें क्या करना है, इनके नीचे कुछ भी नहीं है, 4 के नीचे क्या लगाएंगे 1, ठीक है। ये काम तो हमें आता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना है क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8/3, ठीक है जी, समझ आए बात। अब हमें क्या करना है, इसे लोएस्ट फॉर्म में लाना है। लोएस्ट फॉर्म के लिए मतलब हमें क्या करना है, इसे कटिंग करना है। अब कटिंग वाला काम यहाँ करते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि इन दोनों 8 और 3 में विच वन इज स्मॉल 3, है ना। अब ये ऑड है और ये इवन है। अब चेक करो, ये क्या 3 के टेबल में 8 आएगा। इसको मैं ना एक चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, जो हमें बहुत बढ़िया करके आना चाहिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपके लास्ट क्लास में भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी थी, अगेन मैं लिंक शेयर कर दूंगी। बाकी यहाँ आपको मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ में नॉलेज देती रहूँगी। देखो, हमें अगर चेक करना है कि 3 के टेबल में 8 आता है कि नहीं, हमें रूल देखना है। ये तो 1 डिजिट है तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ये हमें दैट इज़ नोन कि ये 3 के टेबल में आता ही नहीं है। क्यों जी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या है, ये 8, तो ये तो आएगा नहीं। मतलब यहाँ कुछ और काम कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं हम। अब सवाल उठते हैं इससे पहले वाला नंबर 2 से ये तो कट जाएगा, 2 से ये क्या कट पाएगा, नहीं कट पाएगा ना। कोई भी नंबर अगर स्मॉल है ना, मेरी बात को आप सुनो ढंग से, जब हम कोई कटिंग की बात कर रहे हैं, उनमें से जो नंबर छोटा है उस छोटे नंबर से के नीचे चलते जाओगे, उसके नीचे और चलते जाओगे। मतलब अगर ये 3 है तो आप 3 चेक करोगे, 2 चेक करोगे, 1 चेक करोगे, यानी कि 4 से चेक करोगे। बात समझ रहे हो। एक और बात बोला, अगर हम 5 होता तो 5 से चेक करते, 4 से चेक करते, 3 से चेक करते, 2 से चेक करते, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये बाकी क्वेश्चन कराती रहूंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो 3 के टेबल में तो 8 आता नहीं है, तो ये इसका हम कुछ और कर नहीं सकते। बट अब हमसे क्या मांग रहे थे, थर्ड चीज हमसे मांग रहे थे मिक्स फ्रैक्शन, विच वी नो वेरी वेल। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर। ये चीज में लाने के लिए पहले हमें करना क्या है, पहले हम इसको डिविजर से डिवाइडेड मतलब 8 से हम 8 को हमें 3 से डिवाइड करना है। ना करते हैं, 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता, बट कोई इससे बिलो आता है ना। 3 2 ज़ा 6/8 में से 6 गया जी, माइनस करेंगे, ठीक है, लाइन के नीचे बिलो लाइन में 8 में 6 गया 2, ठीक है। हमारा क्वेश्चन आ गया जी दिस, हमारा रिमाइंडर आ गया दिस, और हमारे डिविजर है। अब ये इनको हम कहाँ पुट करना है, हमें इसको यहाँ पुट करना है। क्वेश्चन पुट करो 2, रिमाइंडर पुट करो 2, डिविजर पुट करो 3। हमारे हिसाब से दिस वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ना हमें ये जाना कि क्या मैंने सही करा है, मैंने जो काम करे इतना टाइम दिया क्वेश्चन, क्या मैंने सही करा, ये मेरी वेरीफाई एग्जाम में बैठ के कैसे किया जाए। देखो जी, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, क्योंकि ये मिक्स्ड है, हमें इम्प्रॉपर बनाना सीखे है ना, तो वही काम करना है। 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। ये जो 8 आएगा ना, यही 8 किसके बराबर है, डिविडेंड के। किसके बराबर है, डिविडेंड के बराबर, ठीक है। अगर इसके बराबर आ गया तो मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। समझ आई बात आपको। अब इसको इरेज कर दूं और क्वेश्चंस किया जाए। चलो फिर, मतलब ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो फिर इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, दैट इज 6th में हमारा है 5/2 मल्टीप्लाई 6। कुछ भी नहीं है नीचे तो क्या लगाओगे जी, 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 2 बार लिख रही हूँ। क्या कर रही हूँ, 2 बार लिख रही हूँ। अब क्यों लिख रही हूँ उस चीज़ को अभी आपको समझ आ जाएगा। मैं इसमें आती हूँ, पहले मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ। क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई। 5 6 ज़ा, मैंने सही लिखा है ना क्वेश्चन, हाँ, 5 6 ज़ा 30/2, ठीक है। 4 2/3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ 5/6 5 मल्टीप्लाई 6/2, और यहाँ देखो जी, ढंग से चीज़ों को समझो। अब मुझे चेक करना है इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 2 है ना।
टू के टेबल में 30 आता है? भाई हमें तो 2 10 20 तक करा है, अब हमें आगे कैसे पता चलेगा, है ना, कैसे पता चलेगा? देखो पहले मुझे ये पता तो होना चाहिए कि आता भी है कि नहीं। देखो 2 के लिए क्या रूल सीखा था, ये 7 4 9 8 1 4 2। मैंने आपको बोला बेटे ये बताओ कौन सा 2 से इजीली डिविजिबल हो पाता है। अगर मैंने कहा 2 से डिविजिबल चेक करना है तो पहले ना आपको डिजिट कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको समझना है एक एक क्वेश्चन में वंस वाला पोजीशन को चेक करना है। वंस वाला पोजीशन को चेक करना है कि क्या वो इवन नंबर है, क्या वो इवन नंबर, ये जो 4 है ये इवन नंबर है, मतलब क्या ये 2 के टेबल में आता है? यस, तो ये आपका डिविजिबिलिटी है 2 से। अब इसके वंस में क्या है, ये 9 है, 9 इवन है नहीं ना, ऑड है। जब ऑड है तो ये 2 के टेबल में आ ही नहीं सकता। अब ये 81, इसके वंस में क्या है 1, 1 2 के टेबल में आ सकता है? नो, ये ऑड है। हमेशा 2 बातें याद रखना, एक तो वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं, उसके वंस वाला नंबर चेक करना है। सेकंड आपको देखना है ये ऑड है या नहीं है या फिर इवन है। अब इसके वंस में क्या है 2, क्या है 2, ये जो 2 है ये और इवन भी है, प्लस 2 1 जा 2, 2 के टेबल में आता भी है। तो ये चेक करने का तरीका आता है 2 के लिए, ठीक है। और 0 को भी हम कंसिडर करते हैं इवन नंबर, ठीक है, बात समझ आ रहा है। अब इसके वंस में क्या है 0, मतलब ये समझ आ गया कि ये 0 से इजीली 0 जो है 2 के टेबल में आता है, हमें ये समझना है, ठीक है, डिविजिबिलिटी है। अब कितने सा डिविजिबिलिटी वो हमें चेक करना है। चलो हम ऐसे क्वेश्चन डिवाइड करके देखेंगे। 2 1 जा 2 एंड 3 में से 2 गया 1 और ये 0, मतलब 15 जा 2 1 जा 2, ये आपका 15 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब सवाल उठता है मैडम इसका कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। पहले मैं इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल देती हूँ, इस क्वेश्चन को पहले ढंग से देखो मैं इसका नहीं भी निकालूँ तो मेरे लिए आंसर ये भी सही है, लेकिन मैं ना आपको एक डिटेल कराती हूँ। मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में ले आती हूँ। 1 के टेबल 15 का होता है 15 जा, मेरे क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिविजन, फॉर्मूला पुट करो, क्वेश्चन रिमाइंडर अब और यहाँ डिवीजन। तो 0/1 क्या होता है, कुछ नहीं मानते, क्या मानते हैं, कुछ भी नहीं, ये नॉट डिफाइंड में आता है। तो हमारा फाइनल आंसर 15 ही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अगर 15 लिख दोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। मैंने करके भी दिखाया है और अगर नहीं भी करोगे तो भी ये फाइनल आंसर है, ठीक है, समझ लो बात को। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने अच्छा हाँ आपको मैंने एक बात तो बताना था, मैंने लिखा था, मैंने कहा था ये मैं 2 बार लिख रही हूँ। देखो मैं क्यों लिख रही हूँ, देखो मैं यहीं से कटिंग कर दी इसको, 5 1 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मतलब मैंने क्रॉस कटिंग कर दिया। क्रॉस कटिंग क्या होता है, क्वेश्चन को इजी बना देता है। यहाँ मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई करा देन कटिंग करा, ये कई बार गलत हो जाता है, लेकिन ये वाला केस हो ना, अगर मैं दिख रहा है ना क्रॉस में इजीली कट हो पा रहा है, देखो 2 और 6 इजीली कट हो पा रहा है। तो फिर सॉरी बचा हुआ तो लिख दूँ, पहले आप लोग एक एक चीज़ में कन्फ्यूज हो जाओगे। 5 नीचे क्या बच गया 1, मल्टीप्लाई ऊपर क्या बच गया 3/1, 5 3 जा 15, 1 1 जा 1, तो फाइनल आंसर इज 15। देखो मैच कर गया है ना, मतलब मैं कहना चाहिए क्रॉस अप डाउन तो मल्टीप्लाई कटिंग तो होता ही है, प्लस क्रॉस कटिंग भी हो जाता है, ठीक है, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए और करते हैं, चलो। ट्वेंटी मल्टीप्लाई 4/5, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो। इसको आप क्रॉस कटिंग कर पाओगे, करो तो हाँ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4/1 मल्टीप्लाई 4/1, तो क्या होगा 4 4 जा 16/1, तो ये 16। इसको मैंने वो करके दिखाया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा 15 आया था, फिर हमने उसको कैसे निकाला था मिक्स फ्रैक्शन, जो कि रिक्वायरमेंट है नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए कि वैसा करोगे तो डायरेक्ट आंसर वही आना, तो ये इसका यही आंसर मान लो, ठीक है, समझ आए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलो फिर। अब देखो इसका क्रॉस कटिंग हो सकता है, 3 के टेबल में 13 आता है नहीं। अब आप बोलोगे मैम 3 के लिए क्या रूल है, जब भी कोई नंबर ऑफ 4 1 2 4 3 6 3, देखो ढंग से
3 के लिए क्या रूल होता है, जो भी कोई डिजिट चाहे 1 डिजिट और 2 डिजिट आपने सबको ऐड कर दोगे, 4 + 1 क्या होगा 5। अब 5 को चेक करो क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये 3 से इजीली डिविजिबल नहीं होगा। अब इसमें आता है 24। अब हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। क्या रूल है, को कितने भी डिजिट हो उनको आपस में ऐड कर दो, 2 + 4 इट बिकम 6। क्या 6 तो 3 के टेबल में आता है, यस, तो मीन्स ये इजीली डिविजिबल हो सकता है। अब ये 3 तो इजीली है, 3 1 अब 63। हमने तो 3 10 30 तक सीखा है, 3 10 30 तक सीखा ना। अब हमें क्या पता 63 60 इतना तो हम करते नहीं, लेकिन उसको भी तो करने का छोटा सा तरीका देखो सिखाया गया है। देखो 63, अब आप क्या करो दोनों को आपस में ऐड कर दो, 6 + 3 विल बिकम 9। 9 3 के टेबल में आता है, यस, 3 3 तो समझ आया। तो ये था तरीका चेक करने का 3 के लिए। तो अब चेक करते हैं हम 3 13 के टेबल, 3 के टेबल 13 आते हैं, 1 + 3 क्या होगा 4, 4 है ना, 4 आएगा ना। तो 4 जब आएगा तो 4 हो गया। अब 3 के टेबल में तो 4 आता नहीं, मतलब इजीली ये कट नहीं हो सकता, समझ लो क्रॉस में। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 13 1 30 अपॉन 3। और समझो या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर नीचे लिख दो फिर चेक कर लो। मैंने क्या क्रॉस करने की चेक करो, क्रॉस कटिंग में हो नहीं पा रहा, ये भी नहीं हुआ। बाकी मैंने क्या कर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार और बोलती हूँ, देखो मैं ये कह रही हूँ कि इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग करूँ तो भी कट नहीं हो पा रहा, क्रॉस कट कर रही हूँ तो भी कटिंग नहीं हो पा रहा। ठीक है, समझ आया बात। तो मेरा आंसर आया यहाँ पे 13/3। अब दिस इज नॉट फाइनल आंसर, इज इट फाइनल आंसर, नो ना। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू फाइंड आउट मिक्स फ्रैक्शन। फॉर 8 व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, फॉर 8 हमें क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना 3 से 13 को। तो 3 की टेबल में 13 तो आता नहीं, अब क्या किया जाए, हम क्या करें 3 4 12, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। हमारा रूल क्या है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिविजन पुट करो। क्वेश्चन क्या है जी, दिस मतलब 4, रिमाइंडर क्या है 1, डिविजर क्या है 3। तो मेरा आंसर आया 4 1/3। अब मुझे पता करना है क्या मैंने सही करा है। तो सॉरी क्या रूल है, 3 4 12, 12 + 1 13 है ना, मतलब और ये इसके बराबर आ गया 13 आ गया, मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, समझ आए बात, इज इट क्लियर। चलो फिर इसको इरेज किया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। कटिंग करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ऐसा नहीं, मतलब क्रॉस कटिंग करोगे तो भी वही आंसर है, ऐसा नहीं कि अलग आंसर आता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इसको क्रॉस से कटिंग करते हैं, कर पाएंगे 5 और 15 का, यस कैसे, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, अब देखते हैं 3 × 3 क्या आंसर आएगा 9। ठीक है, इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो इसको एज इट इज रहने देंगे, ये आंसर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब 10th आते हैं, ऑल डन ना, यस ऑल डन। तो सो दिस वॉज द टूडेज क्वेश्चन विच वी हैव डन। और जो मैं आपको बता रहे थे डिविजिबिलिटी के बारे में, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और बेसिक को ढंग से करिए और फिर इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर करिए, एटलीस्ट इतनी बार कर लीजिए कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, बाकी वैरायटीज़ और भी RS अग्रवाल में है, वहाँ से करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, तब तक लिए टेक।